नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिले 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम है। 7 सेंटरों पर आज इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा ये नीट की परीक्षा कराई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेंटर पर मौजूद रहेंगे। 30 जून को रिजल्ट आएगा। परीक्षा सेंटर पर दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 5:20 पर यह खत्म हो जाएगी। हमारे साथ प्रमोद शर्मा और प्रशांत झा दोनों बने हुए हैं। प्रशांत, अब सवाल यह है कि इतने आरोप एनटीए झेल रहा है, आज जो दोबारा से परीक्षा करवा रहा है वो कितनी नीट एंड क्लीन होगी, यह भी सवालों के दायरे में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रत्युष। देखिए प्रत्युष, 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एनटीए के पास। एक, सबूत क्या है? तो सबूत यह है कि जो पेपर लीक हुए उसमें जो 4 छात्र गिरफ्तार किए गए, जिनके पास अभ्यास पुस्तिका बरामद की गई, अधजले प्रश्न पत्र बरामद किए गए, उन छात्रों के बयान आए जो कबूलनामा है जिसमें चारों ने कबूल किया कि जो प्रश्न उनको रटाए गए वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। हाँ। दूसरा ये है, जो बड़ा भारी सबूत है ये, कि जो अधजले प्रश्न पत्र मिले उसको जब आर्थिक अपराध इकाई ने एक सिलसिलेवार ढंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग सवाल रखे तो एनटीए ने उसको मूल प्रश्न पत्र नहीं दिया। तीसरा यह है कि जो इसका किंगपिन है उसने कबूल किया कि हाँ हमने ये पेपर लीक किया है। पटना पुलिस के एफआईआर में लिखा गया कि ये इंटीग्रिटी को भंग किया गया। ने इकट्ठा कर लिए, उसको एनटीए को भेज दिया, शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया। उसके बाद अब सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, एक और इंक्वायरी हो रही है। अब उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी पता नहीं। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जो कि पूर्व कुलपति वो भी जुड़ चुके हैं। सर, अब ये बताइए कि हम बहस तो लगातार कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, अंतिम समाधान क्या है? क्या एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, जैसा कि कपिल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म कीजिए इसको? और सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे सर, कैसे आएगी? लग रहा है कि एनटीए कॉन्फिडेंस भी अपना लूज कर गया है। 4 परीक्षाएं धड़ाधड़ रद्द कर दी गई। देखिए, जब आप पे कोई आरोप लगता है और उस आरोप को प्रमाण करने के पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर वो आदमी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसको प्रमाण करना पड़ता है कि मैं सही हूं या नहीं। तो एनटीए वैसे एक दौर से गुजर रहा है, मगर इस तरह की टेस्टिंग एजेंसी और एग्जामिनेशन एजेंसी भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य है। हाँ, उनकी खामियां और जो गलतियां हैं अगर हैं तो उनको पहचानना है, उनका सुधार करना है, ताकि जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको इस पे आस्था बने और उस क्रेडिबिलिटी के साथ वो सारे भारत में एग्जाम ले सके। जी राजेंद्र जी, लेकिन इनमें उन छात्रों का क्या कसूर जो सालों मेहनत करते हैं? कई छात्र कह रहे हैं कि मुश्किल से आपने 15 घंटे दिए, उसके पहले आपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया, हम दूर दराज से आए, कोई होटल में ठहरा है, कोई गेस्ट हाउस में ठहरा है, पैसे भी खर्च हो गए, परीक्षा भी कैंसिल हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और इसी चीज की वजह से तो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये चीजों को इस 0 लेवल पे लाना है ताकि किसी भी स्टेक होल्डर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बिना परीक्षा पेपर लीक हुए कम से कम समय में रिजल्ट पब्लिश करके। लेकिन सर, आप भी कई लोगों से मिल रहे होंगे, कई छात्रों से, पेरेंट्स से आप भी बात कर रहे होंगे, उनकी जो मनोदशा है, अब तो कई छात्र ऐसे कह रहे हैं कि साहब हमें अब परीक्षा पर भरोसा ही नहीं रहा, कि परीक्षा पहले, सबसे पहले बात है कि परीक्षा हो जाए, ये अपने आप में चुनौती है कि 1 तारीख हुई, उस तारीख में परीक्षा हो जाए, ये बड़ी बात। अगर हो गई तो कितनी फेयर हुई ये सवालों के दायरे में, और उसका इंतजार करते रहिए जांच एजेंसियों का, कब रिपोर्ट देगी, तब रिजल्ट आएगा। कितने साल बर्बाद हो जाएंगे उनके? सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक चीज, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को एक बहुत धक्का लगा है, मगर इसको लौटाने में हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। केवल निंदा या क्रिटिसिज्म से नहीं होगी, खामियों को निकालने में भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, और उसको कैसे दूर कर सके उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जी, ताकि बाकी लोग, जैसे आपने कहा 4 या 10 या 20-25 बच्चों ने जो भी कबूला है, अगर एक केवल बहुत ही सीमित तौर पर एक धांधली हुई है तो उनको डिबार कर देने से मिट जाएगा, पूरे एग्जाम को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर जांच में ऐसा लगता है कि
काफी जी। दूर तक फैला हुआ है, हाँ, और तब और वो धीरे भरोसा धीरे पता लौटाने भी चल रहा है के लिए विनीत सही जी। बनाना पड़ेगा। विनीत जी देखिए, शुरुआत में पता चला बिहार, फिर बाद में पता चला झारखंड, अब पता चल रहा है उत्तर प्रदेश। मतलब ऐसे कई जगहों पर, कई स्टेट में ये पूरा रैकेट फैला है। इसलिए ये मान लेना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक बिहार में हुआ था, ये कैसे मुनासिब होगा? प्रत्युष जी, फिर अपनी बात को मैं दोहराऊंगा कि ईओयू ने रिपोर्ट सबमिट किया है और जिस जिस राज्य में ये घोटाले निकल के आ रहे हैं उस पर तफ्तीश होगी। और हमें लगता है जैसे नेट एग्जाम की तरह, अगर जी। हमें लगता है कि कई सेंटर पे और सेंटरों की संख्या मल्टीपल है, तो हाँ। वहां पर अगर ऐसा होता है तो फिर एग्जाम को स्थगित करने की बात होगी। देखिए, अभी हम लेकिन उसी उससे पर बात पहले कर रहे हैं ना knee-jerk विनीत जी। reaction- देखिए, बड़ी खबर आ रही है और इसी मसले से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के लातूर में नीट गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के लातूर में 2 जगहों पर रेड में 2 टीचर को गिरफ्तार किया गया। दोनों टीचर कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दोनों टीचर पर पेपर लीक रैकेट चलाने का भी शक है। दोनों टीचर से एटीएस पूछताछ में जुटी है। अब देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की, अब महाराष्ट्र का भी इसमें कनेक्शन आ गया है। विनीत जी, बिल्कुल सही है। और हमने कहा, मैं फिर से कहूंगा इस बात को कि अगर हमें मालूम चलता है कि अलग अलग राज्यों में घटना घटी है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय इस बात को संज्ञान लेगा और नीट का एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, इसका जो पॉजिटिव साइड है कि हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं प्रत्युष जी। हर जगह, हर उस मौके पे पहुंच रहे हैं जहां पे कहीं से भी घोटाले की आशंका है। तो जो मैं नासूर की और आपने सर्जरी की ठीक है, बात वो की थी, एक्शन तो ये अपनी जगह है मेजर विनीत सर्जरी जी। है ये। एक्शन अपनी जगह है, जहां जहां रेड हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, एक्शन अपनी जगह है। लेकिन यही तो बात नीट यूजी के छात्र कह रहे हैं। अब और कितने सबूतों का आपको इंतजार है? जब आपने नेट की परीक्षा आपने कैंसिल कर दी, नेट यूजीसी की, और आपने बताया नहीं क्यों किया। आपने कहा कि हमें ऐसा पता चला है कि कुछ गड़बड़ी थी, आपने तुरंत आनंद फानन में उसे कैंसिल कर दिया। जब इतने सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, तब भी आप अड़े हुए हैं कि दोबारा परीक्षा नहीं कराएंगे। प्रत्युष जी, हमने कहा कि हम उस बात से कभी भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ओके। नहीं चाहेंगे कि नी जर्क रिएक्शन हम लोग लें, ताकि जो बहुसंख्यक छात्र हैं, तो जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी तो कपिल जी, विपक्ष को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जो बात यहां पर एलजेपीआर के प्रवक्ता कह रहे हैं कि थोड़ा संयम बरतिए, एक्शन हम ले रहे हैं और जल्द इस पर कोई फैसला होगा। देखिए, वो विष्टा को लाल कपड़े से ढक रहे और ये विपक्ष होने नहीं देगा। इतने सारे सबूत हैं, उसके बाद आपने एक्शन भी टेक किए, जबकि सब जुडिश है मैटर। जैसा मैंने आपको कहा ग्रेस मार्किंग को लेकर के, जैसा मैंने आपको कहा कि इस समय एनटीए के जो डायरेक्टर बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए? सीबीआई इंक्वायरी भी आपने सेटअप कर ली। मान रहे हैं कि हाँ लीकेज हुआ, तमाम एविडेंसेस आ गए, कई जगहों से आ गए, हरियाणा से भी एविडेंस। लेकिन बावजूद इसके ये अंतिम दांव खेलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब तक निरस्त ना कर दे 8 जुलाई का इंतजार कर। क्योंकि इन्होंने पैसे लिए, चंदा उगा के धंधा दिया है। कैसे आखिर पैसे वापस करने पड़ेंगे? बहुत सीधी बात है। एनटीए में रिटायर्ड लोग क्यों? रिटायर्ड लोगों की पूरी जिंदगी कट जाती है, उनको उनके ऊपर काला स्टिग्मा भी लग जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वर्तमान समय में सर्व कर रहे हैं नौकरी, उनको क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के बड़े अधिकारियों का एक एनटीए बना लीजिए, जो दायित्वाधीन हो, और सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को डाल करके ये एजेंसी, और आप बकायदा इसकी परीक्षा कराइए स्कूलों में। उससे सफल और कोई चीज नहीं हो सकती। मुझे इस पॉइंट पर जवाब दीजिएगा, कपिल जी। तो क्या एनटीए को खत्म करके, जैसे सीबीएसई पहले परीक्षा करवाती थी, उसको जिम्मेदारी फिर से सौंप देनी चाहिए? बिल्कुल सौंपनी चाहिए, क्योंकि इतना लगातार मोदी शासन में जो भ्रष्टाचार खुल करके सामने आ रहा है पेपर लीक का। मैं इसका जवाब प्रोफेसर राजेंद्र जी आपसे ले लेता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र, क्या सीबीएसई को फिर से जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग जब से हुआ है तब से गड़बड़ी सबसे ज्यादा फैली है। नहीं, इसमें देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उनमें अगर आप कारपोरेशन बना करके उनसे काम कराते हैं, तो उनको स्वायत्तता देते हैं कि प्रभुत्व सरकार का ही रहता है। अगर एनटीए जैसी सीबीएसई अपने ही इतने कामों में व्यस्त है कि उनको सारे वर्ष और लोगों के भी एग्जामिनेशन लेने की कार्रवाई अगर सौंपी जाएगी, तो उनके ऊपर भी ये दबाव होगा।
आप एनटीए की जो एनटीए जैसी या एनटीए को ही वो स्वायत्तता दें ताकि उस ढंग को करें और सरकार की नजरदारी और प्रभुत्व बने रहे। हाँ, जो सुझाव आया है कि उनको हम सवाल तो ये ना सर कि जब इतनी गड़बड़ी हो गई उसके बाद मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? अब देखिए, अब इस पर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। राहुल गांधी के बाद अभी प्रियंका गांधी का ये एक्स पर पोस्ट है। भाजपा राज्य में समूची शिक्षा ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीतिक जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। हालत यह हो गई कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया है। अंजलि, जो बात राहुल गांधी ने कही लगभग वही बात यहां पर प्रियंका गांधी कह रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो नीट का मामला हो या फिर यूजीसी नेट को रद्द करने का मामला, तो लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है सरकार पर। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिला है सरकार को घेरने का, तो इससे वो चूकेगा भी नहीं। और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप देखेंगे कि बीते दिनों जब चुनाव से पहले भी लगातार यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तब भी पेपर लीक के मामले पर वो लगातार जो है छात्रों से मिल रहे थे। और जब नीट की परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो उसके बाद नीट की परीक्षा के कुछ छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था छात्रों को कि वो संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और री नीट की मांग जो है छात्रों की उसको लेकर संसद में अपनी आवाज जो है वो मुखर करेंगे। लेकिन देखिए, इस पर राजनीति लगातार हो रही है। सरकार अपना पक्ष रख रही है और विपक्ष अपना काम कर रहा है कि इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरे। और इस बात की पूरी गुंजाइश है अंजलि, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इस बार के सत्र में यह मुद्दा सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल, इस बार जब संसद का सत्र शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि हंगामेदार रहने वाला है और उसका सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा वो ये परीक्षा और पेपर लीक का मामला ही रहेगा। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि इस बार पलटवार की राजनीति, इस हंगामे की राजनीति के बीच में सबसे अहम सवाल है उन छात्रों के भविष्य का जो लंबे समय तक तैयारी करते हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, उनके पास कुछ छात्र ऐसे भी जिनके पास ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं बाकी होते। तो ऐसे में उन छात्रों के भविष्य के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ है। तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको जिस तरह की भी राजनीति करनी है करिए, लेकिन इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखिए और ये देखिए कि आखिर जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, छात्रों के अभिभावकों के बारे में सोचिए, उनकी मनोदशा के बारे में सोचिए कि आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। एक तो वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का कई साल यूं ही बर्बाद हो रहा है, परीक्षा हो रही है, नतीजे में धांधली, और उसके बाद फिर से परीक्षा कब होगी पता नहीं, उस पर से एक इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी ये पता नहीं। अब विनीत जी, क्या राजनीतिक जिद और अहंकार ने इस पेपर लीक को बढ़ावा दिया है? प्रत्युष जी, बिल्कुल नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। अभी बात सीबीएसई की निकली थी। जब सीबीएसई मेडिकल का एग्जाम कराती थी तो उसे बेहतर करने के लिए एनटीए की स्थापना हुई थी, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एनटीए ने मेडिकल परीक्षा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराना चालू किया। अगर हमारे पास गंभीरता नहीं होती, सेंसिटिविटी नहीं होती, तो यह कानून नहीं बनता। जरा कांग्रेस के दोनों भाई बहन बता दें कि क्या उन्होंने कानून बनाया था? नोटिफिकेशन इमीडिएटली जारी हुआ कल। हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं प्रत्युष जी। जैसा कि मैंने कहा, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ये बच्चे परेशान हो, इनके अभिभावक परेशान हो। थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन विनीत जी, जितनी भी छापेमारी हो रही है, जितनी भी इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें परीक्षा संचालन केंद्र में कर्मचारी, वहां के स्टाफ भी पकड़ में आ रहे हैं जो आउटसोर्सिंग के जरिए थे। दूसरी चीज कि कई कोचिंग संस्थान वो भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जो आरोप लग रहा है। यानी एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। तो ये नेक्सस को खाद पानी और बचाव कौन कर रहा है? इसका कौन इसको छत्र छाया दे रहा है? मुझे नहीं मालूम है कौन बचाव कर रहा है, लेकिन जो भी रसूखदार हो, बड़े से बड़े हो, वो बचेगा नहीं। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकेट समझ लीजिए। एनटीए के पास मात्र 25 करोड़ का बजट है और 100 स्टाफ है, पर 24 लाख लोगों का बच्चों का एग्जाम कराने के लिए भी पैन इंडिया में सर आपको बाहर से मदद लेना पड़ेगा। ब्लैक शिप वहीं पे है, गलतियां वहीं हो जा रही हैं, उसको हम फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद देखिए। आप कह रहे हैं लिमिटेड बजट है, आप कह रहे हैं लिमिटेड बजट है। प्रोफेसर राजेंद्र, इससे पहले जब सीबीएसई परीक्षा कंडक्ट कराती थी तो स्कूलों में सेंटर पड़ते थे
और उनके टीचर्स की ड्यूटी लगती थी। सर अब यह बताइए कि आउटसोर्सिंग के जरिए जितने लोग आ रहे हैं उनके पास अनुभव की कमी है और उनका वेरिफिकेशन नहीं होता। क्या इस वजह से गड़बड़ी हो रही, इस वजह से जो शिक्षा माफिया चाहे वो कोचिंग संस्थान के जरिए एंट्री मार रहे हो या कहीं और से मार रहे हो, इस वजह से हो रही है? देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें तो सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। जो भी सेंटर, जो प्रतिष्ठित सेंटर हैं, जो स्कूल हैं, अगर वहाँ सेंटर होती है तो ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ की टीचर्स वगैरह इस तरह के किसी स्कैम में नहीं रहेंगे। इसलिए वैसे सेंटर को सिलेक्ट करना हमेशा लाजमी रहता है। मगर अगर वो स्कूल कम पढ़ते हैं जी तो बाहरी संस्था भी लेनी पड़ेगी और वहाँ भी ऐसी जगह जहाँ पे बेहतर नियंत्रण हो उनको चिन्हित करके उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। दो एक जगह अगर खराब निकलते भी रहते हैं तो उनको छांटने की प्रक्रिया भी रखनी पड़ेगी, ब्लैक लिस्ट करने की रहेगी और जनता से आगाज करके सूचना लेती रहनी पड़ेगी ताकि लोग भी बताएं कि ये सेंटर नामजद नहीं है, खराब है, यहाँ अपना जाए। अब सवाल है ये सर कि इस पर सीबीआई अपनी इंक्वायरी कब तक कंप्लीट करती है, कब तक वो फाइनल नतीजे में पहुंचती है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। और सबसे बड़ा सवाल छात्रों के सामने ये है, लाखों छात्रों के सामने, कि क्या नीट यूजी की परीक्षा रद्द हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।